फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वस्त्रों का चुनाव क्या होता है और यह किस समय किस प्रकार के वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। जो चलिए आइए देखते हैं। देखिएगा, सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, वस्त्रों का चुनाव किस हिसाब से किया जाता है, जलवायु की स्थिति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल कंडीशन, यानी कि हमारी जलवायु कैसी है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, अपने वस्त्रों का चुनाव करते हैं। देखेंगे सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है, ग्रीष्म ऋतु में वस्त्रों का चुनाव, और दूसरा भाग क्या बांटा गया है इसको, शरद ऋतु में वस्त्रों का चुनाव कैसे करना चाहिए और वर्षा ऋतु में वस्त्रों का किस तरीके का चुनाव करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में, यानी जो हमारा जो समर होता है, गर्मी होता है, उस समय हमें किस प्रकार के कपड़े को चुनना चाहिए। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है कि जो ग्रीष्म ऋतु में कपड़े हों कैसे होने चाहिए, हल्के रंग के होने चाहिए और हल्की बारीक की छपाई होनी चाहिए और चिकना और पतले पोत के होने चाहिए। यह खुला गला होना चाहिए, उसमें छोटी बाहें होनी चाहिए और थोड़े ढीले और कम नमूने वाले आदि होने चाहिए। फिर उसके बाद यह अच्छे ताप संवाहक भी होने चाहिए, यानी कि जो हमारे शरीर के ताप को बाहर से निकाल सके। अब क्या होता है, आसान धुलाई भी होना चाहिए, यानी कि आसानी से हम उसको धुल सकें और उसमें जो गंदगी है वो साफ हो जाए। दाग प्रतिरोधक, यानी कि उसमें किसी प्रकार का अगर कोई दाग धब्बा लगता भी है तो क्या हो, उस पर दाग धब्बे ना लगने पाए। फिर आता है क्या कि पसीना प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि देखिए गर्मी ही है तो गर्मी में पता ही है कि गर्मी के तो बहुत पसीने होते हैं, तो कपड़े हमारे इस तरीके के हों जो हमारी पसीना को सोख सकें। उसके बाद आता क्या, पक्के रंग के, यानी कपड़े का रंग इस तरीके से हो कि उसका रंग न छूटने पाए और वजन में हल्का। इसका मतलब क्या होता है कि गर्मी में पहने जाने वाले, यानी ग्रीष्म ऋतु में पहने वाले जो कपड़े चाहिए एकदम हल्के होने चाहिए। काफ़ी जब कपड़े अगर भारी रहेंगे तो हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद, ग्रीष्म ऋतु हमने पढ़ लिया कि ग्रीष्म ऋतु में कैसे वस्त्रों का चुनाव करते हैं। अब बात करेंगे शरद ऋतु में वस्त्रों का चुनाव किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, गहरे और चमकीले रंग, यानी कि हमें ठंडियों में जो कपड़े हम चुने कैसे रहें, गहरे और चमकीले रंग के हों, जैसे क्या होंगे कि वो हमारे शरीर को गर्म बना के रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है कि गहरी व बड़ी छपाई, यानी इसमें क्या होता है कि ठंड में हमें साधारण नहीं बल्कि बड़े बड़े छाप वाले वस्त्रों चुनाव करना चाहिए। फिर क्या है, खुरदरी व रोएदार पोतों से होने चाहिए और इसमें क्या होता है, बंद गला, कॉलर वाले और पूरी बाह, कसे अधिक नमूने वाले जैसे कि झालर, लेस, पॉकेट, कफ, बेल्ट आदि हो, जिससे कि हमारा क्या हो, पूरा शरीर क्या हो, कवर रहे और हमें ठंड से बचा सके। फिर आता है क्या कि ताप के बुरे संवाहक, यानी क्या कि हमारे शरीर के ताप को बाहर न जाने दें, ठीक है, यानी कि जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखें। फिर क्या है, वजन में भारी, यानी ठंड में हमें हमेशा भारी कपड़े ही लेने चाहिए जिससे हमें क्या होगी, ठंड नहीं लगेगी। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा जो पॉइंट है कि वर्षा ऋतु में वस्त्रों का चुनाव, कि वर्षा ऋतु में हम कपड़ों का चुनाव किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि ग्रीष्म ऋतु के समान, यानी हमारे जो कपड़े होते हैं ग्रीष्म ऋतु, यानी कि जो कपड़े हम गर्मी में पहनते हैं वैसे ही हमारी वर्षा ऋतु में, यानी कि बारिश के दिनों में ही वैसे ही कपड़े का हमें चुनाव करना चाहिए। फिर आता है क्या, कीचड़ प्रतिरोधक, कीचड़ देखिए जब बारिश है तो है ही कि क्या होते हैं, सड़कों पे या फिर गलियों में क्या होते हैं, पानी जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, कीचड़ हो जाते हैं। अगर हम आएंगे जाएंगे तो कीचड़ तो पड़ता ही है, तो कपड़े ऐसे हों कि उस पर कीचड़ के दाग धब्बे ना लगे, यानी कि वो आसानी से छूट जाए। फिर आता है क्या कि आसानी से सूखने वाले, यानी कपड़े इस तरीके के हों जिनको हम बरसात के दिनों में, देखिए क्या होता है कि जल्दी बारिश नहीं होती है, अगर कपड़ा भीग भी जाता है, यानी कि बारिश तो होती है ज़्यादा, इससे क्या होता है कपड़े हमारे भीग जाते हैं, तो अगर धूप अगर नहीं होता है तो कपड़े ऐसे भी रहो कि वो हल्के मौसम में भी क्या हो, आसानी से सूख जाए, जिनको हम बाद में उपयोग में ला सकें। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि किस समय, ठीक है, यानी कि जलवायु की परिस्थितियों के हिसाब से हमें कपड़ों का चुनाव किस तरीके से करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।